हाय गाइस, तो सीक्रेट खोज रहे हो? लाइक नहीं पढ़ना यार, बल्कि बुक्स नहीं पढ़ना, 4-5 बुक्स एक ही सब्जेक्ट्स के। तो हेयर इज़ अ बिग सीक्रेट। चलो बताती हूँ, हैव पेशेंस, धीरे धीरे सब बताती हूँ। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 4-5-6 जितने भी NCERT's बुक है सब पढ़ो, 6 से लेकर 12 तक। नो नीड, आई रिपीट, नो नीड। सो मैं क्यों बोल रही हूँ, पहले मैं प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इकोनॉमिक्स की कंपाइलेशन बुक। ये देखो, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 184, ओनली 183 to 184 पेजेस में आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स NCERT फ्रॉम क्लास 9 to क्लास 12 कंप्लीट। क्यों बताती हूँ। ये देखो, ये है इसका सीक्रेट। आपका ये जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये बस एक पेज में इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज में। कैसे? क्योंकि इन्होंने सिर्फ इम्पोर्टेंट्स हमें बताई है, सिर्फ और सिर्फ जितना हमें UPSC के लिए चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। नो स्टोरीज, नथिंग नीडेड एज सच। बस हमें ये जितना इम्पोर्टेंट है, बस हमें उतना ही चाहिए। कोई स्टोरीज़ पढ़ने में या कुछ में भी हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा एक चैप्टर, बस ये हमारा एक पेज, एक भी क्या, हाफ पेज में कंप्लीट है। इसके बाद इसकी बेस्ट पार्ट है, देखो, ये 3 लेवल्स में अपना क्वेश्चंस देते हैं फॉर प्रैक्टिस। लेवल 1 मॉडरेट, लेवल 2 एडवांस एंड लेवल 3 प्रीवियस ईयर्स। सो बेसिकली आपको NCERT पढ़ के डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स में ये कहाँ से आ रहे, नहीं आ रहे, कैसे आपको उसको टैकल करना है। ये मॉडरेट्स में इतने क्वेश्चंस हैं, देन एडवांस में क्वेश्चंस, एंड देन प्रीवियस ईयर्स जो आपको अभी समझ नहीं आता कि कैसे करूँ नहीं करूँ, तो ये बेस्ट है आपके लिए। देन ये देखो, सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशंस है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशंस कि क्या है नहीं है, विथ मिनी स्टेटमेंट्स, क्या आपको करना चाहिए। आपको बिल्कुल जो A to Z जो क्लैरिटी होती है वो आपको इसको पढ़ के आ जाएगी। और अगर आप पूछो कि अब ये कौन सी बुक है, तो मैं अब इसे रिवील करती हूँ। ये हमारा और कुछ नहीं, ये हमारा ओसवाल का UPSC NCERT फॉर ऑल बुक्स है। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप कॉलेज गोअर्स हो, या आप ऑफिस गोअर्स हो, आपके पास टाइम नहीं है NCERTs के वो लॉन्ग स्टोरीज पढ़ने का, या फिर नहीं मन है उतना बल्कि बुक्स या 6-7 बुक्स अलग अलग कैरी करने का, जस्ट गो फॉर दिस। I repeat, just go for this. You can trust these books completely, and yeah, you will qualify UPSC 2027 or 2028. So again, thanks me later.